गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी पहले तो आपका धन्यवाद, क्यों? क्योंकि मैं कभी पूजा नहीं करती थी, कोई वो नहीं। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन किसी के लिए कुछ आया, किसी के लिए कुछ आया, लेकिन हमारे लिए सभी के लिए बहुत अच्छा आया। इस दासी ने इन सभी को दासी बनाया, भगवान की कथा से आपने वृंदावन मिलाया, आपका इतना धन्यवाद करें। और शायद हमें नहाने का भी ज्ञान नहीं था, खाने का भी नहीं था, बिना नहाए खाते थे, बिना नहाए सब काम कर लेते। फिर आपकी कथा से आज इतना वो हो गया। कलयुग के पापों से तो हम पहले से ही बचे हुए थे, चारों पापों से। लेकिन एक मैं पिछले साल आपको बता गई थी कि वो गौ हत्या हो गई थी, तो आपने बता दिया था मेरे से। तो और आप जिंदगी तो इतनी संवर गई कि क्या कहें। भगवान का आपकी कथा भागवत आप दिन भर वृंदावन बनाए रखते हैं अपने घर कोई। और भगवान जी अपने आप ही चले गए वृंदावन से, पहले भगवान जी गए फिर हम आए। और ये दासी 2.5 साल की हो गई है। और आपको एक चौपाई सुनानी है, आप हिंदी बताना। जय गुरु चरण रेणु शिर धरई तेजनु सकल विभव बस करई मोई शमिय अनुभव न दूजे सबई पायु रज पावनी पूजे। आप बताओ। जो अपने गुरु जी की के शरण में चरणों की रज मस्तक पर धारण करता है वह हर पाप से मुक्त हो जाता है, हर बंधनों से मुक्त हो जाता है। और उसका अनुभव ये दासी ही कर सकती है कि आपने मुझे क्या दिया। और एक दूसरी ओर है, ते पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ से आए, धन्य सो देश शैल बन गाऊं, जय जय जाए धन्य सो उठाऊं। ये चौपाई दोनों आप पर इतनी सटीक बैठती है कि मैं क्या कहूँ आपके लिए। आपके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद। और आपको जहाँ आपका गांव था वहां से वृंदावन का आना, जो भी है बिल्कुल आप पे बैठती है। भगवान भरत जी पे तो बैठती है, लेकिन आप पे भी बैठती है। और हमारे जो ये है कुल, मतलब नहीं पियर पक्ष में और नहीं ससुराल पक्ष में किसी ने भी आज तक गुरुजी नहीं बनाया था। तो उनकी सदगति नहीं हुई होगी। पुण्य यदि है तो हो गई होगी। गुरु बनाना आवश्यक क्यों है, इसका कारण जानिए। देखिए, जैसे विवाह करना जरूरी होता है। बच्चे तो बिना विवाह किए भी पैदा हो सकते हैं, फिर विवाह क्यों किया जाए। हमारे भारत में यदि बिना विवाह के आपने बच्चे पैदा किए तो समाज उस रिश्ते को सही नहीं मानता। ना तो शास्त्र सही मानता, धर्म सही मानता, ना समाज सही मानती। लेकिन जब आप विवाह कर लेते हैं तो विवाह के बाद आपके रिश्तों को सही माना जाता है, पति पत्नी के, और समाज भी और धर्म भी सही। इसलिए हमारे यहाँ पत्नी के नाम के आगे लगता है धर्म पत्नी, क्योंकि वो धर्म से जोड़ा गया संबंध है। जैसे विवाह करना आवश्यक है, एक परंपरा है। मुझे किसी स्त्री के संग रहना है तो पहले मुझे उससे विवाह करना चाहिए, यही धर्म है। यदि मैं बिना विवाह किए उसके साथ रहता हूं तो वह अधर्म की श्रेणी में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। उसी तरह जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र भी एक परंपरा है। विवाह के बाद ही एक स्त्री एक पुरुष का सदा के लिए रिश्ता जुड़ता है, ऐसे गुरु मंत्र के बाद ही भक्त और भगवान का सदा के लिए रिश्ता जुड़ता है। यह एक परंपरा, जैसे विवाह एक परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र एक परंपरा है। गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के मेरा भगवान से वह संबंध स्थापित नहीं होगा, वह ज्ञान नहीं। मैं अपनी भी बात करूं, मैं भी गुरु मंत्र जब नहीं ली, मैंने 2010 20 जनवरी सुबह 9:30 बजे मैंने पहली बार जब अपने गुरु जी से गुरु मंत्र लिया, तो मेरे गुरु मंत्र लेने के पहले का मेरा जीवन, 2010 के पहले का जीवन और 2010 के बाद का जीवन, इन दोनों जीवन को जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत अंतर नजर आता है, मेरे विचारों में, मेरे काम में, मेरी सोच में, मेरे सब चीजों में। क्योंकि गुरु के बाद ही जीवन में एक बदलाव होता है। इसलिए मैं भी इस बात का साक्षी हूं, जैसे आपने गुरु बना के आपने अनुभव किया, ऐसे मैंने भी गुरु बना करके मैंने भी अनुभव किए हैं। तो ये तो अनुभव की बातें हैं, बताई नहीं जा सकती, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि सबको ही समय रहते एक अच्छे गुरु का चयन कर लेना चाहिए और गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जैसे मैंने अपने गुरु के चरणों में किया, आप लोगों ने भी किया होगा। सच्चे भाव से गुरु से जुड़ जाना सबसे श्रेष्ठ है। एक शिकायत भगवान जी से है, आप तो शायद लगभग सा दर्शन हो जाए सपना में, पर भगवान दर्शन नहीं देते। देंगे कभी तो किसी का कान्हा जी आके बैठेगा, कभी किसी का
पर लेकिन जो भगवान बैठे हैं वो दर्शन नहीं अब देते। चिंता ना करिए, अब आपको भगवान जी स्वप्न में दर्शन जरूर देंगे। और मैं अपने पति का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं खाना बना रही थी, वो बैठ के खा रहे थे, और हम देवकी नंदन महाराज की कोई वीडियो देखी थी, वो तो मेरे याद है, लेकिन उनने कहा कि इन महाराज जी की सुनो। शायद मेरे को याद भी नहीं हमने क्या सुना था क्या नहीं सुना उस दिन से और आज तक। क्या बताएं भगवान, हम तो आपके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमने गुरुजी बनाया है ना, तो पता नहीं लोग बागों को क्या। कोई बात नहीं, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। नहीं, हमने तो सोच रखी है हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, लेकिन वो पीछे से करते, कोई भी बात हो आप पे जाके रुकती है। आई गुरुजी वाली, आई गुरुजी वाली, कोई भी बात हुई। कोई बात नहीं। और ये दासी ने कम से कम आपके 150-200 सब्सक्राइब, कोई भी मेरी जान का था, भैया आपका मोबाइल दो, भैया आपका मोबाइल दो। धन्यवाद खुश जी। रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। ये मैया एक और है, ये हमारी मैया है, मौसी है ये, इसकी शिकायत कर दूं? हाँ मैया बोलो। ये बीड़ी पीती है बड़ी जबरदस्त। मौसी, मैं इसको इतना कहती हूँ कि शायद नशा तो मैं भी करती हूँ, चाय पीती हूँ, पर भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी मेरे तकलीफ रहती है। काय की? ये फ्रेश नहीं होती सुबह इसको। वो क्या है ना, आपको आदत लग गई है कि जब तक बीड़ी नहीं पियोगी फ्रेश नहीं होगी। बीड़ी नहीं पीऊँ, तो हुक्को वो पीऊँ सो। हैं? हुक्को। हुक्को क्या हुए? हुक्का 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 गांजा पीती हो? हैं? कौन सा हुक्का? तम्बाकू। तंबाकू? अरे वही तो गांजा है, और क्या है? इतने बड़े बड़े हुक्का दूर से, वो सब बीड़ी हुक्का सब। गुरुजी तो मैं तो लैटरिन ना जाऊँ, सबकी में करके देख लियो, मैंने खूब दवाई भी ले ली। बच्चा धानी को 2-4 दिन ऐसा होगा, 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15-15 दिन तक गुरुजी नहीं जाऊँ, पागल हो जाती हूँ, फिर दिमाग में चढ़ अब जाती आपका शरीर ना उस चीज का आदी हो गया है। जब इतने कितने समय से पी रही हो हुक्का? मैंने 6-7 साल होगी, बच्चा दानी का ऑपरेशन कराया था। अच्छा, तो उसके पहले आप ठीक थी, तो फिर पी के काहे बिगड़ गई? तो काहे पीने लग वो गई? डॉक्टर ने बोले कि आप और गैस ना निकला, नहीं देखो वो प्या के देखो। तो डॉक्टर बोला कि हुक्का पियो? ये कैसे डॉक्टर हैं, हुक्का पिला रहे हैं मैयाओं को? ये तो बिगाड़ देंगे पूरे देश भर को। मैं तो छोड़ दूँ गुरुजी, ऐसे कृपा करो को वह छूट जाए। धीरे धीरे छोड़ दो, जल्दी से। 2-4 दिन तकलीफ होगी, लेकिन फिर सही हो जाएगा। फिर गुरुजी घर सुबह उठकर सुनो, मैं आपको उपाय बताऊं। सुबह कितने बजे उठती हो? 5 बजे भी उठ जाऊं। सुबह उठो, सबसे पहले उकड़ू बैठो। अच्छा। उकड़ू बैठ के 2-3 गिलास खूब कस के पानी पियो। उकड़ू बैठना जानती हो ना? जानो पी लियो कई महीना। उकड़ू बैठ के पानी पियो और फिर 200-400 कदम चलो। यदि आप 200-400 कदम चली और उकड़ू बैठ के पानी पी, तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। हमेशा बात सबके लिए बोल रहे हैं ये सब चीजें। पेट किसी का साफ ना होता हो, उकड़ू बैठ के पानी पियो सवेरे 2-3 गिलास, और 400-500 कदम चलो, थोड़ा फास्ट। देखो आप बिल्कुल ठीक हो पाएंगी और सब हुक्का पीने की जरूरत ना पड़े। एक गुरुजी कई साल हो गई, हारा के मैं ना बिल्ली आप ही पड़ गई थी। बिल्ली आंच में पड़ गई थी, वो सिगड़ी ना बोल रहे, हाँ, उसमें आप ही पड़ कर मर गई थी। फिर तो मको उसका पाप तो नहीं लगे हमारे। काहे नहीं लगेगा? तुमने मारा था जानबूझ के? ना, फिर आप ही पड़ी है वानी। अपने से गिर गई? हाँ। तो बिल्ली फिर भाग नहीं पाई? ना, तो भट्टी थी क्या? बट्टी थी। भट्टी में गिर गई बिल्ली? ओ, फिर उसको कि मैं आप वो बताऊं? गिर गई तो वो उसकी गलती है, लेकिन आपका दोष मैंने नहीं। तो उन्हें तुरंत काट भी लाई थी, पड़ता है, पर वो तो सांस तोड़ दी। कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करते ए गुरुजी रहना। आशीर्वाद दीजिए बच्चों को, वा बड़ो छोरो माने ना थाने। तो वो भी हुक्का हुक्का पिए हैं? ना, शादी ना हुई, आशीर्वाद दे। ठीक, गुरुजी पोथी पाठ बैठाया है तो वो प्रसाद कैसे पहुंचेगा? पहुंच जाएगा कुरियर के द्वारा। आप 7 दिन सुन के जाओ ना फिर। नहीं जी, कोई बात नहीं। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी आज सब चीज ठीक है सब कृपा है, और सब हालचाल बढ़िया? सब। गुरुजी जो लोग कहते हैं ना कि किसी को दुख मिलता है तो भगवान के पास कहने लगते भगवान हमें ये दुख दिए, भगवान हमें ये दुख दिए। जब भगवान मनुष्य जन्म में आए थे, भगवान को कितना दुख हुआ, मैं आपको वहाँ करना चाहता हूँ। बताओ। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में, कैसे कहूँ कहानियाँ सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं है, रोती रही माँ देव की जुदाई मिली मुझे भेंट में। मामा से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे, 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आंखों। वैसे तो था भगवान में अजीब सा ये खेले, मेरे माता पिता मेरे देवता ये दोनों ही थे जेल में।
कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे उससे भी हो गया दूर में। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का, तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी ना पाया चैन से। कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी, मैं रंग भी, कष्टों से भरा था जीवन मेरे, दुखों का मेरे अंत में। खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे, छुड़वाना था मेरे माता पिता को कई वर्षों से कहते। धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, प्राणों से भी प्रिय मेरे वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके गाना धन मुरली भी भूल गया। धर्म के चलते कर्म से वे हस्तिनापुर को चला गया, मैं माखन चोरी करता था अब न्यायाधीश बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया, तरह तरह के श्राप मिले, असुरू की बूंदे सूख गए। माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई, मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन में, सब राधा रानी छूट गई। विश्राम करने लेटा था तो तीर पैर में आ लगी, तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, अपने वंश का पतन देखा, परवरी का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। गुरु जी जय श्रीमन नारायण।